हेलो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है आम अपनी व्यूअर्स के लिए, अपनी आम जनता के लिए, तो वो है आरसीसीएमएस, जिसकी फुल फॉर्म है रेवेन्यू कोर्ट केसेस मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये आरसीसीएमएस जो है, ये एक ई-गवर्नेंस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि हमारे यूटी में 2021 में स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि आम जनता के जो कोर्ट केसेस रेवेन्यू में चलते थे, उनको ऑनलाइन किया गया है। तो वो जो क्लाइंट्स हैं, जो पार्टीज़ हैं, अब वो घर बैठे ही अपने कोर्ट केसेस की जानकारी जो है, खुद ब खुद जो है, ले सकते हैं। तो ये जो आरसीसीएमएस है, इसमें ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो शुरू किया है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस कोर्ट केसेस की इसमें मैनेजमेंट हो जाती है, आराम से मॉनिटरिंग हो जाती है और ईजी ट्रैक सिस्टम है। आप किसी केस की डिटेल ईजिली जो है घर बैठकर ही ले सकते हो कि इस केस का स्टेटस क्या है और ये कहाँ तक पहुँचा है। इसके जो की फीचर्स हैं वो ये है कि इसमें ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ केसेस भी होती है, जो अभी तक तो हुई नहीं है, लेकिन हो सकती है। घर बैठकर ही खासकर कौंसल्स जो हैं वो ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते हैं। फिर उसको हार्ड कॉपी तो देनी ही होती है बाद में आकर कोर्ट में, लेकिन वो ऑनलाइन भी फाइलिंग कर सकते हैं। अपील्स या सूट्स या जो भी पिटिशंस हैं वो ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो केस स्टेटस ट्रैकिंग तो आराम से हो सकती है। उसके लिए उनके पास एक्नॉलेजमेंट उस फाइल का नंबर होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए, या केस आईडी नंबर होना चाहिए, या फिर पटिशनर का नाम या रेस्पोंडेंट का नाम। उसके जरिए भी आप उसको सर्च कर सकते हो। आप किसी भी कोर्ट की डेली काज लिस्ट चेक कर सकते हो कि किस रेवेन्यू कोर्ट में काज लिस्ट में कितने केसेस हैं आज और कौन कौन से केसेस हैं, वो देख सकते हो। इसके अलावा इसका जो मेन इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब आपने केस फाइल किया है, अगर उस वक्त आपने पटिशनर के मोबाइल नंबर्स, एडवोकेट्स के मोबाइल नंबर्स और या रेस्पोंडेंट्स के मोबाइल नंबर अगर उसमें डाले हैं, तो जैसे उस केस जो है वो अपडेट हो जाता है, जैसे उसकी नेक्स्ट डेट बढ़ती है, तो फौरन जो है उस क्लाइंट को, उस एडवोकेट साहब को या रेस्पोंडेंट को उसमें एसएमएस जाता है, मैसेज जाता है कि आपकी जो इस फाइल में डेट ऑफ हियरिंग जो है फलानी पड़ गई है। इसके अलावा जो है आप घर बैठे ही किसी भी कोर्ट के ऑर्डर्स को एसेस कर सकते हो, जजमेंट्स एसेस कर सकते हो, खोल सकते हो, किस केस में कौन सी जजमेंट हुई है वो डाउनलोड कर सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये जो जितनी भी जो कोर्ट हेयरिंग्स हो जाती है, सपोज करो जिस दिन हेयरिंग थी उस दिन की पूरी कार्रवाई जो है उस कोर्ट का रीडर जो है इसमें अपलोड कर देता है, तो आम पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हो जाता है। घर बैठे ही लोग देख सकते हैं कि आज मेरे केस में क्या प्रोसीडिंग हुई, उसमें क्या हुआ आज, तो वो सारी कार्रवाई जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो कोर्ट हैं वो ई सर्विस आप समन करती है, आप ऑनलाइन समन जो है थ्रू तहसीलदार जो है आगे भेजते हैं। तो ये है इसका, उसकी जो समनिंग है वो वापस भी ऑनलाइन ही तरीके से आती है। अब इसका बेनिफिट क्या, आम पब्लिक के लिए क्या बेनिफिट है, तो सबसे पहले जो है मेन जो है इसमें ये ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि आप डार्क में नहीं रहोगे, क्लाइंट डार्क में नहीं है, उनके पास उनकी फाइल ओपन है 24 घंटे। वो किसी भी टाइम अपनी फाइल खोलकर देख सकते हैं कि मेरी फाइल में क्या हुआ है, या किसी की भी फाइल वो खोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने बोला कि एक्नॉलेजमेंट नंबर या केस आईडी होना ज़रूरी है। वो स्टेटस दे सकते हैं, वो डेट दे सकते हैं, अगर वो डिस्पोज हुई तो वो ऑर्डर देख सकते हैं, ऑनलाइन वो देख सकते हैं। इससे क्या हुआ है कि एक तो करप्शन जो है वो खत्म हो गई है, अगर होती भी हो तो खत्म हो चुकी है, और हिडन प्रोसेस नहीं रहा है, सारा कुछ ओपन हो चुका है। इससे क्या है, क्लाइंट्स का भी टाइम सेव हो रहा है और कोर्ट्स का भी टाइम सेव हो रहा है। आप कोर्ट में जाओगे, किसी रीडर के पास कोई फाइल खुलवाना है, तो उस रीडर का भी टाइम वेस्ट हो जाता है और आपका भी प्रीशियस टाइम वेस्ट हो जाता है। जब आप घर बैठे ही देख सकते हो तो उसका भी टाइम बच गया, आपका भी टाइम बच गया, तो टाइम भी सेव हो जाता है और एफर्ट्स भी जो है बड़े कम लगते हैं। दूसरा जो मेन इसका जो बेनिफिट है वो फास्टर जस्टिस है, क्योंकि जैसे ही ये फाइल आपकी अपलोड हो जाती है तो इसका वहाँ डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन पूरा एंटर हो जाता है, तो इसकी मॉनिटरिंग जो ऊपर से होती है और उनके पास पूरा पता चलता है कि ये केस कब लगा है, इसमें कितना डिले हो रहा है, यानी पूरा जो है इसकी मॉनिटरिंग होती है। तो कोर्ट्स भी जो है अब इसमें फास्टर ट्रैक पे जो है डिसीजन दे रहे हैं, क्योंकि
डिले नहीं हो रहा है। अब जब तक फाइलें ऑनलाइन नहीं थी तो उसमें डेट पड़ती रहती थी, ऊपर से कोई मॉनिटरिंग होती नहीं थी, आप इधर से कुछ भी डाटा भेज सकते थे। लेकिन अब ऑनलाइन है, सबके लिए एक्सेसिबल है, पूरा पता चलता है कि इस केस में कितना टाइम हुआ है, कब से पेंडिंग है। तो कोर्ट्स भी जो है अब इसमें फास्टर जजमेंट दे रहे हैं, फास्टर और ट्रांसपेरेंट, और हर कोई जो है इसमें क्वालिटी टाइप जजमेंट दे रहा है अब, क्योंकि ऑनलाइन हो चुका है। सबको पता है कि मेरा जो ऑर्डर है, ये जजमेंट जो है पब्लिक डोमेन में जाने वाली है, तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि अच्छे से अच्छी जजमेंट जो है तैयार हो सके, ये इसका बेनिफिट है। इसके अलावा इजी केस ट्रैकिंग तो मैंने बता दिया। आप आराम से अपनी डेट्स चेक कर सकते हो, आराम से अपनी केस स्टेज चेक कर सकते हो, फाइनल ऑर्डर चेक कर सकते हो, ये चीज़ें इसमें चेक कर सकते हो। बाकी एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स, यानी इस फाइल में कितने डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे इसमें होते हैं। तो आम पब्लिक जो है उस केस की पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो देख सकता है कि इस फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं। क्योंकि जैसे पहले से जब फाइल आती है वो तो सारी अपलोड हो जाती है, लेकिन उसके बाद हर प्रोसीडिंग में अगर कोई ऑब्जेक्शन देता है वो भी इसमें अपलोड हो जाते हैं, कोई आर्गूमेंट्स देता है वो इसमें अपलोडिंग हो जाती है, कोई हम लेटर निकालते हैं वो अपलोड हो जाता है, कोई रिपोर्ट आ जाती है किसी तहसीलदार से या किसी सुबॉर्डिनेट कोर्ट से कोई रिपोर्ट आती है, तो वो सारी चीज़ें इसमें अपलोड हो जाती हैं। तो ये जो है इसमें एक पूरा जो है इन्वेंट्री बनकर रहती है और आम पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है। ये नहीं कि आप किसी को ये मतलब कोई इसमें देख नहीं सकता, हर कोई देख सकता है और वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डाउनलोड करके पढ़ सकता है, वो इसमें देख सकता है, यानी ओपन है सबके लिए। तो बेटर अकाउंटेबिलिटी इसलिए है क्योंकि ऊपर से मॉनिटरिंग होती है। जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो लोअर कोर्ट्स की जो है इसमें मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर का कोर्ट जो है वो अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की मॉनिटरिंग करता है, या फिर डिवीजनल लेवल पर डिवीजनल कमिश्नर्स जो हैं वो पूरे डिवीजन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और यूटी लेवल पर जो है फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू जो है वो ये पूरे केसेस की मॉनिटरिंग करते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन जो है सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम जो ये शुरू है, इससे आम पब्लिक को तो आसानी है ही है, कोर्ट्स को भी बड़ी आसानी है। कोर्ट्स के लिए भी एक बेहतरीन सिस्टम बन चुका है कि उनके रिकॉर्ड की इन्वेंट्री बन चुकी है, स्ट्रीमलाइन हो चुका है सिस्टम। तो ये हमारे वर्दी फाइनेंशियल कमिश्नर साहब की पहल थी और बहुत अच्छी पहल थी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अभी इसमें कुछ 2-4 चीज़ें हम अपने वर्दी फाइनेंशियल कमिश्नर सर को से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। जैसे कि समनिंग का जो बात है, समनिंग हम बाहर वाले डिस्ट्रिक्ट को इसमें नहीं भेज सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात में करूँ तो हमने अगर जम्मू में कोई हमारा क्लाइंट है तो वहाँ उसको हमने समनिंग करनी है, तो वो ऑनलाइन उसमें नहीं जा पाता है। उसकी अगर कोई सिस्टम ऐसा शुरू हो तो ये बड़ा ज़रूरी है। और भी 2-4 इसमें इम्प्रूवमेंट दिन ब दिन हो रही है और बड़ी अच्छी हो रही है और भी अच्छी होगी। तो कंक्लूजन इसका ये है कि जो RCCMS है, इससे एक तो ट्रांसपेरेंसी आई है, फास्टर डिस्पोजल हो रहा है, एक्सेसिबल आम पब्लिक के लिए है, और ये जो है फिजिकल विजिट करने की इसमें आम बंदे की ज़रूरत नहीं है, यानी उसका टाइम भी बच रहा है और कोर्ट्स का टाइम भी बच रहा है। तो मैं आगे इसमें तो दिखाता हूँ कि अगर आप इसको RCCMS को एसेस करना चाहते हो किसी कोर्ट की में, या कोई आप फाइल सर्च करना चाहते हो, तो आप आगे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसमें देखिए कि कैसे आप इसमें आगे चेक कर सकते हो। तो देखिए आप। तो जैसे आपने RCCMS रेवेन्यू कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम देखना है तो सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे। ये आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो और कंप्यूटर पे भी कर सकते हो, कंप्यूटर पे तो कर ही सकते हो। तो सबसे पहले आप गूगल में जाकर सर्च करोगे RCCMS एंटर दबा के, तो ये शीट एक खुलेगा। तो इसमें जाके आप अपना केस जो है वो सर्च कर सकते हो। देखो यहाँ पर आता है ये वाली जो है, यहाँ पर है देखो ये काज लिस्ट है। यहाँ पर देखो ये केस सर्च है। तो केस सर्च के लिए सबसे पहले आपके पास या तो एक्नॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है वो हर फाइल का अलग होता है और वो 15 डिजिट नंबर होता है। तो इसको अब जैसे केस सर्च प्रेस करते हो तो यहाँ पर एक कैप्चा लगाओगे आप, जैसे NFQPWW। तो इसको वेरीफाई करोगे। जैसे आप वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। अगर आपके पास उस फाइल का एक्नॉलेजमेंट नंबर है तो आप यहाँ पर वो एक्नॉलेजमेंट नंबर लगाओगे तो वो फाइल सर्च करके निकल जाएगी। तो जैसे कि मेरे पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है। देखो जो 15 डिजिट एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो हमेशा RD005 से शुरू होता है। RD005 यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद आपने 10 डिजिट का जो कोड है वो आगे लगाना है। जैसे मेरे पास
एक फाइल है 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 0 है इसमें 85439 85439। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये फाइल खुलेगी। ये देखो यहाँ पर निकल रहा है और ये फाइल जो है डीसी कोड डोडा की फाइल है। देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है डीसी कोड डोडा और इसकी जो नेक्स्ट डेटा फेयरिंग है वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 10/4/2026। आप इस फाइल की जानकारी के लिए इसमें अगर आप देखना चाहते हो कि इसमें क्या क्या हुआ है, लास्ट प्रोसीडिंग्स क्या हुई, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके जब देखोगे तो ये नीचे फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें जितने डॉक्यूमेंट अपलोड हैं, सूट है, ये इसके साथ अलाइड जितने डॉक्यूमेंट्स है, स्टे एप्लीकेशन जो जो इसमें है यहाँ पर ये पीडीएफ की शक्ल में यहाँ पर अपलोड है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर इस डेट की हेयरिंग जो है, इसकी नेक्स्ट डेट हेयरिंग जो है 10/4/2026 को पड़ी है। और यहाँ पर देखो उस दिन का जो इंटरम ऑर्डर इसमें अपलोड हुआ है वो यहाँ पर है। आप इसको क्लिक करके देख सकते हो कि इसमें क्या मतलब क्या हुआ है। अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं है तो आप केस आईडी के जरिए भी चेक कर सकते हो। जो कि यहाँ पर कि आपने एक्नॉलेजमेंट के जरिए किया, अब आप केस सर्च पे जब जाओगे, केस आईडी पे जब जाओगे तो उस केस की आपके पास आईडी होनी चाहिए, तो तब जाके आप इसको देख सकते हो। तो केस आईडी जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा आप किस डिस्ट्रिक्ट की फाइल देखना चाहते हो। जैसे मैं देखना चाहता हूँ, मैं सपोज करो मैं देखना चाहता हूँ जम्मू की, तो जम्मू क्लिक किया तो यहाँ कोर्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कितने कोर्ट हैं उनमें से जैसे आप किसी भी कोर्ट की चेक करना चाहते हो, यहाँ एफसीआर कोर्ट है, जॉइंट एफसीआर कोर्ट है या एडिशनल कमिश्नर जितने भी कोर्ट्स हैं। जैसे मैं एडीएम जम्मू एडीसी एडीएम जम्मू की फाइल देखना चाहता हूँ तो आप इसको क्लिक करोगे और यहाँ पर वो केस आईडी लगाओगे। केस आईडी वो होती है जब आप फ्रेश फाइल करते हो तो रीडर उस पर एक नंबर लगाता है और वो नंबर उसका केस आईडी बाद में बन जाता है। जैसे सपोज करो मैं 51 देखना चाहता हूँ, मैंने 51 लगा लिया तो सर्च करते हैं तो देखो 51 के जो है ये बहुत सारी फाइलें निकली 2013 में ये तो फिर आप इसमें देख सकते हो कि कौन सी फाइल आपकी है यहाँ, क्योंकि इसमें एप्लीकांट का नाम भी आ रहा है तो इसमें से आप सर्च कर सकते हो कि आपकी कौन सी फाइल है। तो ये था केस आईडी के जरिए। अगर आप पिटिशनर, अगर आपके पास ना केस आईडी है ना एक्नॉलेजमेंट नंबर है तो आप पिटिशनर का नाम से भी इसको सर्च कर सकते हो। तो आपने फिर ये एक्नॉलेजमेंट भी छोड़ देना, केस आईडी भी छोड़ देना, आप जाओगे यहाँ पर पिटिशनर के नाम, जैसे पिटिशनर को सिलेक्ट करोगे फिर वहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अब मैं डोडा सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने डोडा सेलेक्ट कर दिया और किस कोर्ट की फाइल है, सपोज करो मैं एडीसी कोर्ट डोडा की फाइल सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी फाइल मैंने देखनी है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ फाइल काबला सिंह लिख दिया मैंने, नाम मेरे पास ये नाम है। इसमें बात ऐसी है कि इस स्पेलिंग जो है नाम के वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। तो अगर आपके करेक्ट स्पेलिंग के नाम करेक्ट नहीं है तो फिर ये सर्च नहीं होगा। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखते हैं निकलता है कि नहीं। हाँ तो देखो ये देखो ये 2 फाइलें हैं काबला सिंह के नाम से। तो इसकी देखो डेट ऑफ हेयरिंग जो है 24/3/2026 ये बता रहा है, ठीक है। एक दूसरी फाइल जो है इसी के नाम से है जो 11/3/2025 को डिस्पोज हो चुकी है। तो ये चीज़ें आप अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हो तो यहाँ से सेलेक्ट करके तो आप इस फाइल की डिटेल नीचे देख सकते हो। तो यानी कि ये जो आप घर बैठे ही आप अपने मोबाइल से ही ये चीज़ें चेक कर सकते हो। आपको किसी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग की पता नहीं है अपनी फाइल का तो आप घर बैठकर या तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर है उस फाइल का या आपको केस आईडी नंबर पता है तो पिटिशनर का नाम या रेस्पोंडेंट का नाम भी आप लिखकर उसमें सर्च कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर आपको काज लिस्ट कोई पता करनी कि आपका केस जो है किस दिन लगा है, तो उस दिन की आप काज लिस्ट देखना चाहते हो तो इसमें ये एक यहाँ पर ऑप्शन है काज लिस्ट। तो आप इस काज लिस्ट पर जाएंगे, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, आप किस डिस्ट्रिक्ट की काज लिस्ट चेक करना चाहते हो। सपोज करो आप इस वक्त कठुआ का चेक करना चाहते हो, आपने कठुआ सेलेक्ट किया। आप किस कोर्ट की चेक करना चाहते हो, एडीसी कठुआ की चेक करना चाहते हो। तो जैसे आप इसको सबमिट करोगे तो ये काज लिस्ट आएगी। 23 देखो 23/3/2026 को 30 केस लगे हुए हैं, 25/3/2026 को 24 केस लगे हुए हैं, 30/3/2026 को 32 केस लगे हुए हैं, तो 6/4/2026 को 30 केस लगे हुए हैं, 13/4/2026 को 25 केस लगे हुए हैं। तो आप किसी की भी, जैसे आपने ये 30 केस चेक करने हैं तो आप ऐसे ही क्लिक करोगे तो ये कौन कौन से केस उस दिन लगे हैं ये आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा ये था काज लिस्ट। काज लिस्ट आप कैसे अब आप जजमेंट्स चेक कर सकते हो कि आपने किसी कोर्ट की जजमेंट चेक करनी है कि उसके कोर्ट ने क्या जजमेंट दी है। तो यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ व्यू जजमेंट्स आएगा तो इसको जैसे आप क्लिक करोगे
इसको जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ फिर वही आएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना आपने। सपोज करो मैं जम्मू सेलेक्ट करता हूँ और मैं एफसीआर कोड की एफसीआर कोड जेके चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप जजमेंट्स जो हैं वो बताएगा। प्रोविजन यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, किस प्रोविजन में, एग्रीरियन रिफॉर्म्स एक्ट के में देखना आपने या लैंड रेवेन्यू एक्ट में देखना है आपने, वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैं जाता हूँ, मैंने चेक करना है लैंड रेवेन्यू एक्ट में, यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो वहाँ पर सिलेक्शन में जाऊँगा मैं। जैसे रिवीजन के लिए 15 सेक्शन 15 में कितनी है, तो डेट, बिटवीन द डेट्स, आप ऑल डेट्स भी कर सकते हो, बिटवीन डेट भी कर सकते हो। बिटवीन डेट को जैसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ डेट कब से कब तक आप जाना चाहते हो। सपोज करो 1/1/25 से मैं जाना, 1/1/25 से मैं देखना चाहता हूँ, तो आज की डेट डालेंगे इसमें, या जो भी डेट है 18 तक में देखूँगा, सबमिट करूँगा। तो ये वाली जजमेंट्स जो हैं ये डिसाइड हो गए केस, ये जजमेंट्स दी हैं। यहाँ से आप उस जजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड करके आप इसको रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो कि इसमें क्या जजमेंट है। तो ये है हमारा RCCMS, जिससे आम पब्लिक का, आम बंदे के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो घर बैठे ही अपने केस की जानकारी या किसी के केस भी की जानकारी ले सकता है, अगर उसके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर है या पिटिशनर का सही नाम पता है या उसकी केस आईडी पता है। तो ये चीज़ें जो है आप घर बैठे बैठे ही RCCMS से ले सकते हो। RCCMS हमारे J&K में 2021 में लागू किया है। 2021 से ये आगे चल रहा है। 2021 के बाद जितने भी केसेस हैं, हम उनको, जैसे ही हमारे पास केस आता है तो हम इसको ऑनलाइन कर देते हैं। उससे पहले जो लीगेसी डाटा है वो भी इसमें ऑनलाइन हो चुका है। आप पहले वाले केसेस भी इसमें से सर्च कर सकते हो। जितने भी डिस्पोज्ड केसेस हैं, हर कोर्ट ने अपने केसेस जो है इसमें चढ़ा रखे हैं। उसमें भी आपको या तो एक्नॉलेजमेंट नंबर पता होना चाहिए, या आपको केस आईडी पता होना चाहिए, या आपको फिर उसमें पिटिशनर का नाम या रेस्पोंडेंट का नाम पता होना चाहिए। आप उसके बेस पर इसको सर्च कर सकते हो। तो ये सारा का सारा जो क्रेडिट है हमारे वर्दी फाइनेंशियल कमिश्नर शालीन काबरा सर को जाता है। उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और कोर्ट के केसेस को अपलोड इसमें ऑनलाइन करके लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सहूलियत दी है। और इसमें लोगों के लिए तो सहूलियत है ही है, लेकिन कोर्ट के लिए भी है। कोर्ट के लिए भी एक अब इन्वेंट्री बनी हुई रहती है, एक सेफ्टी इसमें है, क्योंकि अगर आपके पास ऑफलाइन फाइल कहीं पे कोई पेज फट जाता है, कुछ हो जाता है, लेकिन इसमें वो सेफ रहता है क्योंकि इसमें हर चीज़ वो अपलोड हो जाती है। तो ये क्रेडिट जो है हमारे शालीन काबरा सर को जाता है। तो हमारे कोर्ट के लिए भी बहुत सारी सहूलियत, रीडर्स के लिए, क्योंकि एक बार जब फाइल चढ़ गई तो वो सेफ रहती है। तो ये है रेवेन्यू कोर्ट केसेस मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है। थैंक यू। तो ये था आज के टॉपिक। थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इसकी जानकारी जो है आम पब्लिक तक पहुंचाना बड़ी ज़रूरी था, क्योंकि ये पोर्टल जो है ये आम पब्लिक के लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और आम पब्लिक के लिए ही रखा गया है। तो आम पब्लिक जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर जानकारी उनको हो तो वो घर बैठ के ही अपनी कोर्ट केसेस की जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।